तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगी। तो आज से 2022 के लिए हिंदी का एक नया सीरीज स्टार्ट हो रहा है और इस सीरीज में आपको डेली हिंदी का एक वीडियो मिलेगा ताकि आप घर पे ही रहकर के बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। और आज इस सीरीज का पहला वीडियो है, इसलिए आज की इस वीडियो में हम लोग सिलेबस को देखने वाले हैं कि 2022 के लिए हिंदी का सिलेबस क्या होगा, उसका पैटर्न कैसा रहेगा और क्या 2022 में भी 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे, इस पे भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 2022 फाइनल एग्जाम के लिए हमारा इंग्लिश और हिंदी का स्टडी मटेरियल आ चुका है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर लाना चाहते हैं तो आप अभी इसे खरीद लीजिए। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो 8083216409 पे पेमेंट कीजिए, पेटीएम या फोन पे या गूगल पे के द्वारा, और उस पेमेंट का फोटो व्हाट्सएप पे भेज दिए। व्हाट्सएप नंबर ही भी यही है 8083216409। व्हाट्सएप पे ही आपको नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं अपने सिलेबस को कि 2022 के लिए सिलेबस क्या होगा, पैटर्न जो है सो कैसा रहेगा 2022 में। तो बात याद रखनी है, 2022 के लिए आप लोग को हिंदी में एक ही किताब पढ़नी है 100 मार्क्स के लिए, और उस किताब का नाम है दिगंत भाग 2। दिगंत भाग 1 जो है या दिगंत भाग 1 जो है ये 11th में चलती है, और दिगंत भाग 2 ये क्लास 12th में चलती है। बस एक ही किताब पढ़ना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और वो ये सोचते हैं कि क्लास 12th के लिए दो दो किताब है, लेकिन नहीं। इंग्लिश के लिए दो किताब है, एक रेनबो और एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश, लेकिन हिंदी में एक ही किताब। तो ये बात आप सब जानते हैं कि 100 मार्क्स का आपको एग्जाम देना है। हमारी मंजिल है 100 मार्क्स। अब इस 100 मार्क्स को कितने भागों में बांटा गया है, कितने सेक्शन में बांटा गया है, चलिए उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। तो बात याद रखना है, ये जो 100 मार्क्स है, इस 100 मार्क्स को मैं दो सेक्शन में डिवाइड किया हूं। पहला सब्जेक्टिव और दूसरा ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आप सब जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम में अब दो सेक्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक सेक्शन रहता है ऑब्जेक्टिव का और एक सेक्शन रहता है सब्जेक्टिव का। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो सब्जेक्टिव है, इस सब्जेक्टिव में कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्वेश्चन कहां से होगा, कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन होगा। तो बात याद रखना है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों 50-50 मार्क्स का रहता है। सब्जेक्टिव भी 50 नंबर का पूछा जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी 50 नंबर का पूछा जाएगा। हालांकि ऑप्शन सब में एक्स्ट्रा रहता है, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव ही क्यों नहीं हो। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव कितना होगा, क्या 50 रहेगा या 60 रहेगा या फिर 100 रहेगा, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव को कि सब्जेक्टिव में क्या होगा। तो देखिए, जो हमारा सब्जेक्टिव है 50 नंबर का, ये जो 50 नंबर का सब्जेक्टिव है, तो इस सब्जेक्टिव में सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो निबंध होगा। निबंध यानी कि एस्से। और इस एस्से में आपको 5 ऑप्शन दिया जाएगा, 5 में से किसी एक को लिखना है और ये 8 नंबर का होगा। तो एस्से की आप लोग को तैयारी करनी है, निबंध की तैयारी करनी है। हालांकि निबंध की हम लोग तैयारी नहीं करते हैं, क्योंकि हिंदी अपना लैंग्वेज है, बस जो इंपॉर्टेंट एस्से होता है उसको देख लेते हैं और बोर्ड एग्जाम में जाकर के लिख देते हैं। तो इससे है ये 8 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद बात याद रखिएगा, व्याख्या पूछा जाएगा यानी कि एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा, और ये एक्सप्लेनेशन आपको 2 का जवाब देना है और ये 8 नंबर का होगा। एक 4 नंबर का, अगर 2 का आंसर देंगे तो 8 नंबर हो गया। अब ये व्याख्या क्या है, तो जैसे कि ये बुक है दिगंत भाग 2, तो अब दिगंत भाग 2, इसमें 2 सेक्शन है, पोएट्री और प्रोज। तो दोनों सेक्शन में से 2-2 लाइन निकाला जाएगा, 2-2 क्वेश्चन रहेगा, लाइन निकाला जाएगा और दे दिया गया, आपसे पूछा जाएगा कि लाइन किस चैप्टर से लिया गया हुआ है और इसमें जो लेखक या कवि है वो क्या कहना चाहते हैं। तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज को हम बताएंगे कैसे आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये व्याख्या जो है सो पूछा जाएगा, और पोएट्री से भी रहेगा, प्रोज से भी रहेगा, और उसमें से आपको कोई 2 सॉल्व करना है। 4 ऑप्शन दिया जाएगा, 4 में से किसी 2 को जो है एक्सप्लेन करना है, और ये भी 8 नंबर का होगा। एक 4 नंबर का यानी 2 सॉल्व करना है, तो इसलिए 8 नंबर का हो गया, और एक व्याख्या 4 नंबर का होगा, यानी कि 8 नंबर का आपका निबंध हो गया, 8 नंबर का एक्सप्लेनेशन हो गया। आगे बात याद रखना है, लघुत्तरी क्वेश्चन जो है सो 10 नंबर का आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। 10 नंबर का लघुत्तरी रहेगा यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है। अब यहां पे ऑप्शन कितना रहेगा, तो आपके पास 10 ऑप्शन रहेगा, एक नहीं 10 ऑप्शन रहेगा, और 10 में से किसी 5 का जवाब देना है, किसी 5 का ही उत्तर लिखना है। अगर आप 5 का उत्तर लिख देते हैं तो आप समझिए 10 नंबर आपको जैसे मिल जाएगा।
एक क्वेश्चन जो है सो वो 2 नंबर का होगा। और इस तरह से आपको 5 का आंसर जो है सो लिखना है। टोटल 10 क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जाएगा। उसके बाद जो है सो यहाँ पे जो क्वेश्चन आगे है दीर्घोत्तरीय यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चे जो लिखते हैं वो समरी ही लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन जो पूछा जाएगा, ऑप्शन जो दिया जाएगा वो 6 और 6 में से किसी 3 को लिखना है और समरी ही इसमें 3 या 4 रहता है। तो जब समरी 3 या 4 है तो फिर बहुत सारे बच्चे समरी ही लिखते हैं और मैक्सिमम बच्चे समरी ही लिखते हैं। और एक दो क्वेश्चन जो है तो वो लेखक के परिचय से पूछ देता है कि किसी भी लेखक का नाम दे दिया और उसके परिचय को जो सो लिखना होता है। तो यह आपको जो सो 15 नंबर का रहेगा। एक क्वेश्चन जो सो 5 नंबर का रहेगा और 3 का जो है सो उत्तर लिखना, यानी कि ये 15 नंबर का टोटल हो गया। यानी कि इसमें आप लोग को जो है समरी देखना है, समरी हर एक चैप्टर का याद करते जो है सो चलना है, समरी को समझते चलना है। उसके बाद जो है आगे जो आपको पूछा जाएगा वो संक्षेपण जो है सो पूछा जाएगा। और संक्षेपण कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का संक्षेपण पूछा जाएगा। अब ये संक्षेपण क्या होता है? तो संक्षेपण जो है संक्षेपण एक कह सकते कहानी दिया जाएगा, एक पैराग्राफ रहता है, उसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो है उसको छोटा करके लिखना है, शॉर्ट करके जो है सो लिखना है। उसका शीर्षक लिखना है, संक्षेपणीकरण लिखना है, कुल शब्द कितना है। जब हम लोग वो चैप्टर पढ़ेंगे संक्षेपण तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूं। यहाँ पे छोटा करके ना संक्षिप्त में लिखना होता है। तो 4 नंबर का संक्षेपण हो गया। उसके बाद बात याद रखिएगा, एक मैं छोड़ दिया हूं ऊपर में पत्र लेखन यानी लेटर राइटिंग भी जो है सो यहां पे पूछा जाएगा। एप्लीकेशन दिया जाएगा लिखने के लिए या फिर लेटर दे दिया जाएगा लिखने के लिए। 2 ऑप्शन रहेगा आपके पास, आवेदन भी रहेगा और पत्र भी रहेगा। दोनों में से किसी एक को लिखना है और ये 5 नंबर का रहेगा। 2 में से किसी एक का उत्तर दीजिए, 5 नंबर का। तो यानी कि ये है आपका सब्जेक्टिव का पूरा पैटर्न कि सब्जेक्टिव में क्वेश्चन कहां कहां से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग देखें कि सब्जेक्टिव में हम लोग को जो पूछा जाएगा वो इससे यानी कि निबंध, और निबंध 8 नंबर का होगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन व्याख्या जो है ये भी 8 नंबर का होगा, इसमें 2 का आंसर आप लोग को लिखना होगा। उसके बाद जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन 5 का उत्तर लिखना है, 10 नंबर का होगा। लॉन्ग क्वेश्चन 3 का उत्तर लिखना और लॉन्ग क्वेश्चन में समरी ही लिखना है, 3 का उत्तर लिखना है, 15 नंबर का ये होगा। संक्षेपण है, संक्षेपण जो है सो एक ही रहेगा और एक का आंसर आपको लिखना है, ये जो है सो 4 नंबर का रहेगा। और उसके बाद पत्र लेखन, पत्र लेखन में 2 रहेगा, आवेदन भी रहेगा और साथ में पत्र भी रहेगा और ये जो है सो 5 नंबर का रहेगा। तो टोटल ये 50 नंबर हो गए। तो इस तरह से सब्जेक्टिव रहेगा। बस आपको इतनी चीज की ही तैयारी करनी है। अब इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार का रहेगा, पैटर्न कैसा रहेगा, इन सब के लिए टेंशन नहीं लेना। बस आप शॉर्ट क्वेश्चन और समरी को देखते जाइए, सारी चीज आपको सॉल्व हो जाएगी। एस्से हो या फिर निबंध हो या फिर संक्षेपण हो, ये ग्रामर सेक्शन का, और एक बार अगर देख लेंगे तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। यानी कि जितना भी चैप्टर आप बुक से पढ़ रहे हैं उसके समरी को आप लोग देखते चलिए, जो सारांश होता है सारांश को अच्छे से समझते चलिए, सारा बेड़ा पार हो जाएगा। अब चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव का पैटर्न क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में कितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पे क्वेश्चन कितना रहेगा। तो बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव को भी मैं 2 सेक्शन में जो सो डिवाइड किया हूं। पहला है ग्रामर सेक्शन और दूसरा है बुक सेक्शन, है ना। ऑब्जेक्टिव को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया हुआ क्योंकि दोनों सेक्शन से क्वेश्चन रहेगा। ग्रामर से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और साथ में बुक से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं, क्या 2022 में भी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो देखिए अभी तक इसमें फैसला नहीं लिया गया है। जब बिहार बोर्ड मॉडल पेपर जारी करेगा तभी पता चलेगा कि 2022 में 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा या 60 ऑब्जेक्टिव रहेगा या फिर 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। 50 तो रहेगा ही नहीं, या तो 60 रहेगा या तो 100 रहेगा। अगर पिछले बार को यानी कि 2021 वाले पैटर्न को फॉलो किया जाएगा तो 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। लेकिन अगर जो पिछला जो पैटर्न है जो 2021 से पहले था, 2021 में कोरोना वायरस की वजह से किया गया था 100 ऑब्जेक्टिव, लेकिन अगर पिछले पैटर्न को फॉलो किया जाएगा तो फिर 60 ऑब्जेक्टिव जो है सो पूछा जाएगा। तो ये मॉडल पेपर आने के बाद ही पता चलेगा क्या क्या पैटर्न में बदलाव होता है। वो सारा चीज जो है ना वो मॉडल पेपर आने के बाद ही पता चलता है। और बिहार बोर्ड मॉडल पेपर एग्जाम से 3-4 महीना पहले ही जारी करता है। तो बात याद रखिएगा, ग्रामर सेक्शन से 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और बुक सेक्शन से जो है सो 20 नंबर का, यानी 20 नंबर का बुक से रहेगा और ग्रामर से 30 नंबर का रहेगा। तो बुक से पहले बात कर लेते हैं, बुक में ऑब्जेक्टिव किस चैप्टर से आएगा। तो देखिए ये बिहार बोर्ड में फिक्स नहीं है
कि किस चैप्टर से कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। किसी किसी चैप्टर से चार चार ऑब्जेक्टिव दे दिया जाता है और किसी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछा ही नहीं जाता है। तो आप बुक के सभी चैप्टर को पढ़ते चलिए, वहीं से आपको ऑब्जेक्टिव जो है सो कवर होने वाला है। और हिंदी में ज़्यादातर जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो लेखक के परिचय से ही पूछा जाता है। जो लेखक का बायोग्राफी होता है वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए लेखक के परिचय को आप लोग अच्छे से पढ़ते चलिए, समझते चलिए। और इसका अगला वीडियो आप लोगों को कल मिल जाएगा और कल हम लोग बुक सेक्शन को जो है सो शुरू करेंगे। उसके बाद ग्रामर में ग्रामर सेक्शन से 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ग्रामर में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और उस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, चलिए सारी चीज को हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए ग्रामर में आप लोग को ये सारे चैप्टर को पढ़ना होगा। ये बिहार बोर्ड में फिक्स नहीं है, तय नहीं है कि किस चैप्टर से कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, इसीलिए सभी चैप्टर को आप लोग एक जैसा पढ़िए। अब ये मान के मत चलिए कोई बड़ा चैप्टर तो उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, जी नहीं, ये फिक्स नहीं है। कोई को बहुत छोटा चैप्टर भी है लेकिन उस चैप्टर से 2-2, 3-3 नंबर का क्वेश्चन जो है सो पूछ दिया गया है। तो कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो सबसे पहले तो संधि विच्छेद है, बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में संधि विच्छेद पूछा जाता है। मुहावरा हो गया, विलोम शब्द, समास, अनेक शब्द से एक शब्द, विशेषण, उपसर्ग, कारक, शब्द, संज्ञा, वाक्य, संज्ञा, काल, प्रत्यय, इन सारे चैप्टर को जैसा आप लोग को पढ़ना है। और एक चैप्टर करके एक एक चैप्टर का मैं वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोग अच्छे से जो है सो समझते चले, उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ ले। तो ये इन सारे चैप्टर को ग्रामर सेक्शन में आपको पढ़ना होगा। तो ये था 2022 के लिए पैटर्न की 2022 में जो है सो किस तरह का पैटर्न होगा, क्वेश्चन जो है सो कहाँ से पूछा जाएगा, कौन सी किताब आप लोग को जो है सो पढ़नी है। तो किताब का नाम भी आपको मालूम हो गया, दिगंत भाग 2। दिगंत भाग 2 ही पढ़ना है, एक ही किताब है। तो उम्मीद करते हैं आज का जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा और अगला वीडियो बुक सेक्शन का होगा और पहले चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। कल अगला वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।